चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। स्वरूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप
अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। अध्याय कर्मयोग। ना कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषाश्नुते ना चासन्न्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषाश्नुते ना चासन्न्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। बोलिए। न कर्मणाम् अनारंभ नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और कौन बोलेगा? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत जी। न कर्मणामनारंभा अन्यष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति। ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते ना च सन्न्यसनात् एव सिद्धिम सम अधिगच्छति। बोलिए, और कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत जी। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। और न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अच्छा बोला। और बोलिए, कौन बोलेगा? न कर्मणा रंभ नैष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना कर्मणाम अनारंभात। एक बारी और बोलो। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अश्रुते नहीं है, अश्नुते। ना, रा नहीं, अश्नुते। अश्रुते ये बोला प्रभु जी। अश्नुते। अश्नुते, ओके प्रभु जी। और कौन बोलेगा? ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
देखो, जीव जो है वो किसी भी परिस्थिति में कर्म करने के लिए विवश है। ऐसा उसको अधिकार नहीं है कि वो कर्म ना करे। किसी भी परिस्थिति में रहे, ब्रह्मचर्य की स्थिति में रहे, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, उसको सारे के सारे आश्रम और सारे के सारे वर्ण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो कर्म करने के लिए विवश है। कर्म किए बिना कोई एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। तो जब कर्म करने के लिए विवश है तो कर्म करना चाहिए। कर्म नहीं करने से कर्म होगा ही होगा। जैसे उदाहरण से समझें कि बैठना एक कर्म है, वो सतोगुणी कर्म। खड़े होना, चलना, ये रजोगुणी कर्म है। और लेट जाना, ये तमोगुणी कर्म। तो अब कोई कहे मैं कर्म नहीं करूंगा, तो विवश है। या तो लेटेगा, या तो बैठेगा, या तो चलेगा, और या तो खड़ा होगा। तो कर्म किए बिना रह सकता? कोई लेट जाए, मैं लेट गया, अब मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। अर्जुन की तरह रथ में बैठ जाए, गिर जाए कि अब मैं कर्म नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि जब आप कह रहे हो कि ये भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, तो आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हो, घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं तो पहले ही सन्यास लेने की बात कह रहा हूं। तो सन्यास लेना, आप भी कह रहे हो कि सन्यास होना चाहिए, तो यही स्थिति अच्छी है। तो भगवान उसी को, बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा। और कर्म करने के लिए विवश हैं तो क्या करना चाहिए? वर्ण आश्रम धर्म में जो बताए गए कर्म हैं, श्रुति और स्मृति में जो बताए गए जो कर्म है वर्ण आश्रम धर्म के, हर वर्ण का और हर आश्रम का अपना अपना कार्य है, तो उस कार्य को करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्ण आश्रम धर्म को पालन किए बिना ज्ञान नहीं हो, चित्त शुद्धि नहीं होती। जब तक, अर्थात वर्ण आश्रम धर्म में भी यज्ञ, तपस्या और दान, विशेषकर गृहस्थों के लिए, हम सब गृहस्थ हैं यहाँ पर, गृहस्थों के लिए भी यज्ञ आदि बताए गए हैं, तपस्या बताई गई है और दान बताया गया है। क्योंकि ना तो ब्रह्मचारी को ही धन उपार्जन, ब्रह्मचारी को भी धन उपार्जन की अनुमति नहीं है, वानप्रस्थी को भी धन उपार्जन की अनुमति नहीं है, और सन्यासी को भी धन उपार्जन की अनुमति नहीं है। धन उपार्जन किसकी अनुमति किसको है? केवल वो गृहस्थ को है। तो गृहस्थ के पास धन होगा तो बाकी जो 3 आश्रम हैं, इन 3 आश्रम के जो लोग हैं उनको दान देना, दान दे करके उनके पालन पोषण में, उनके कार्य में सहायता करना, ये गृहस्थ का दायित्व है। इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, हाँ, और कर्म प्रारंभ में ही वे श्रुति में, अर्थात वेद में, श्रुति का अर्थ है वेद, वेद के प्रारंभ में ही कर्म कांड बताया। तो कर्म कांड के अनुसार गृहस्थों का धर्म है देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना। भगवान आगे जाकर के श्रीमद् भगवत गीता में बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गृहस्थों का कर्तव्य है।
गृहस्थों का कर्तव्य है देवताओं का पालन करना। देवताओं का पालन कैसे होगा? तो देवताओं का पालन होगा जब गृहस्थ लोग यज्ञ में उनके प्रसन्नता के लिए आहुति प्रदान करेंगे तो उनसे उनका पालन होगा। और फिर देवता क्या करेंगे? देवता यज्ञ आदि से प्रसन्न होकर के संसार के सारे जीवों का पालन करेंगे। हैं? वो क्या करेंगे? वो उचित मात्रा में वर्षा देंगे, अर्थात ना अधिक ना कम, क्योंकि वर्षा कम हो तो भी विनाश का कारण है और वर्षा आवश्यकता से अधिक हो तब भी विनाश का कारण है। हम लोगों ने देखा अभी कितनी जगह एक ही स्थान पर पानी भर गया, बादल फट गया, एक ही स्थान पर पानी भर गया, तो उसमें विनाश हो गया, है ना। खेती का भी विनाश हो गया, घरों का भी विनाश हो गया, दुकान फैक्ट्री का भी विनाश हो गया और लोग भी बह गए, लोग भी मर गए, उसमें पशु भी मर गए। हाँ, तो दोनों ही विनाश का कारण। तो देवता लोग क्या करेंगे? जितनी आवश्यकता है उतना जो है वो जल बरसाएंगे, जिसको नंद बाबा कर रहे थे। हाँ, नंद बाबा क्या करते थे? वो इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ में आहुति भोग आदि देते थे। हाँ, और उससे इंद्र प्रसन्न होते थे और जितनी आवश्यकता होती थी उतना वो जल देते थे। लेकिन जब इंद्र अप्रसन्न हो गए तो आवश्यकता से अधिक जल दिया। जल ऐसा नहीं जल नहीं दिया, वो विनाशकारी जल दिया। हाँ, तो देवता जो है वो जीवों का पालन करेंगे और जो मनुष्य हैं वो यज्ञ के द्वारा उनका पालन करेंगे। इस प्रकार के यज्ञों से भी क्या होता है? इस प्रकार के यज्ञों से भी चित्त शुद्धि होती है। भागवत चित्त शुद्धि होने का अर्थ क्या है? हृदय से अनर्थ कम हो। अनर्थ क्या है? किया हुआ जो पाप कर्म है, संचित जो पाप कर्म है, वही अनर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उपदेश देते हैं कि यज्ञ, तपस्या और दान, इनसे पाप जो है कम। हाँ, तो लेकिन कोई कर्म, ये वर्ण आश्रम धर्म का कर्म ही नहीं करेगा, ये कार्यों को जो बताए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को नहीं करेगा तो उससे हृदय शुद्ध नहीं होगा। और शुद्ध जब तक हृदय नहीं होगा तब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा। और इस प्रकार से बिना चित्त की शुद्धि हुए और बिना ज्ञान का उदय हुए कोई अगर सन्यास ले लेगा तो उस प्रकार के सन्यास में किसी प्रकार की भी सिद्धि नहीं होगी। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं? अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि भाई सन्यास की जल्दबाजी मत करो, सन्यास का बहाना बना करके अपना जो नियत कर्म है उसका उल्लंघन मत करो। क्या करो? जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो नियत कर्म है उस कर्म को करो। उस कर्म को करते करते जो है चित्त शुद्धि होगी। हाँ, और चित्त शुद्धि होने से क्या होगा? चित्त शुद्धि होने से ज्ञान का उदय होगा। जितने परिमाण में चित्त की शुद्धि होगी उतने परिमाण में ज्ञान का उदय होगा। और ज्ञान का उदय होने पर तब अगर सन्यास लेंगे तो तब तो सिद्धि होगी सन्यास की सिद्धि, अन्यथा सन्यास की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, तो यही बात को यहाँ बता रहे कि अनायास ही, हाँ, कोई सन्यास अगर ले लेता है तो वो क्या करेगा? वो सन्यास लेकर, ऐसा सोचो, ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचो जिसका कपड़ा तो रंग गया लेकिन मन अभी नहीं रंगा। मन कहाँ लगा हुआ है? मन विषयों में लगा हुआ है। कपड़े कहाँ कैसे हैं? कपड़े रंग गए। अब उसकी विवशता क्या है?
मन से ना तो काम को छोड़ पाता है बेचारा, और दिखावे के लिए जो है उसको, क्योंकि कपड़ा ऐसा पहन रखा है तो दिखावे के लिए उसको वैरागी होना पड़ता है। तो ऐसा वैरागी को मन उसका विवश कर देगा नहीं कर देगा कभी काम में फंसने के लिए? वो संसार में फिर फंसा डालेगा। वो मन क्या है, वो संसार में फिर फंसा डालेगा। संसार को दिखाने के लिए तो वो ऐसा करता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके कि देखो मैंने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, लेकिन मन कहाँ है? मन विषय में लगा रहता है। और बाहरी रूप से उसको बेचारे को दिखावा करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सब सन्यास नहीं है, ये सब कपटता है। और जो मन में जो कामनाएं वासनाएं हैं वो जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक जो है सन्यास लेने पर भी क्या होगा? वो कामनाएं वासनाएं फिर गिरा देंगी। गिराने का अर्थ क्या है? वो फिर संसार में लगा देंगी। गिराने का अर्थ है, हाँ, सन्यास का अर्थ है संसार से विरक्ति। लेकिन बाह्य रूप से तो संसार से अनासक्त होने का आडंबर किया, और मन कहाँ लगा हुआ है? मन विषयों में लगा हुआ है। तो ये ऐसा जो सन्यास है वो क्या करेगा? वो सन्यास पतन का कारण कर बना देगा। इसीलिए वेदों ने क्या कहा? वेदों को वेदों का 3 विभाग किया गया। एक विभाग में सबसे पहले क्या? सबसे पहले कर्मकांड। कर्मकांड का दूसरा जो तारतम्य में कर्मकांड से उन्नत विभाग क्या है? तो ज्ञान कांड। और फिर तीसरा दोनों से उन्नत तो कहा उपासना। अर्थात जो कामनाएं वासनाएं हृदय में हैं, क्या करें? उन सब की पूर्ति के उद्देश्य से यज्ञ करें। ऐसे यज्ञ करते 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 क्या होगा? चित्त में शुद्धि आएगी, अर्थात वो स्वतः ही ज्ञान की ओर बढ़ेगा, वो स्वतः ही जानने का प्रयास करेगा। अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, बिना चित्त शुद्धि हुए अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो हृदय में आ नहीं सकती। उसके हृदय में ये विचार आएगा ही नहीं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, मेरा और इस प्रकृति का क्या संबंध है। ये बिना चित्त शुद्धि के ये जो है विचार आ ही नहीं सकता। अर्थात कर्म कांड को करते हुए चित्त शुद्धि होने से ये ज्ञान का उदय होगा, और शुद्ध चित्त और ज्ञान को लेकर के ये उपासना करते हुए सन्यास की ओर उन्नति करेंगे। तब ये क्रम बनेगा सिद्धि का। अन्यथा जो है देखो, वर्णाश्रम धर्म में भी बताया यज्ञ, तपस्या और दान। हाँ, तो यहाँ कर्म कांड में प्रारंभ में किसके लिए? भगवान के लिए यज्ञ नहीं किया जाता। हालांकि यज्ञ किसी के लिए भी किए जाएं, लेकिन वो किए हुए यज्ञों के भोक्ता एकमात्र भगवान है। ये बात को जीव नहीं जानता, लेकिन देवता तो जानते हैं। वो सीधा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, इंद्र ने अहंकार दिखाया तो भगवान ने उसको इसके जो सीमा थी उसमें उसको स्थापित कर दिया, उसको बता दिया। हाँ, तो इसलिए यज्ञ, तपस्या और दान। लेकिन ये सन्यास की अवस्था में भी यज्ञ, तपस्या और दान ही है। हाँ, यहाँ यज्ञ क्या है? यहाँ यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि। सन्यास की अवस्था में भी क्या करना है? हाँ, जप यज्ञ को करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तपस्या क्या है? तपस्या क्या है भाई? सुबह मंगल आरती तपस्या है। हाँ, कथा को सुनना तपस्या है। सुनाना तपस्या नहीं है, सुनना तपस्या है। हाँ, आज सभी लोग सुनाना चाहते हैं, सुनने के लिए किसी के पास ज्ञान सब देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी को कोई बात समझाने लगो तो कह रहे हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्या करना हम सब जानते हैं। हाँ, सुनना तपस्या है। हाँ,
मंगल आरती में आना तपस्या है, एकादशी का उपवास करना तपस्या है। हाँ, उपवास की तरह। ऐसा नहीं एकादशी को सुबह कढ़ाई चढ़ी और रात तक कढ़ाई उतरी नहीं और हमने एकादशी कर लिया, वो तपस्या की चर्चा नहीं हो रही है, वो तो व्रत हुआ। उपवास क्या है? उपवास तपस्या है। एकादशी का जो उपवास है, व्रत तो हुआ नियम कि आज अन्न नहीं ग्रहण करना, बाकी सुबह से लगे हैं, मूंगफली भून रहे हैं और पकौड़ी छान रहे हैं और टिक्की बना रहे हैं और भगवान जाने क्या क्या बना रहे, इसकी खीर और उसकी फ्रूट क्रीम और इसका ये और उसका वो। हाँ, तो वो तपस्या वो नहीं। एकादशी का जब उपवास है, उप उप मने निकट, वास मने रहना। जब निकट रहना है किसके? भगवान के भक्तों के निकट रहना है। कैसे? सारी इंद्रिय, मन को और सारी इंद्रियों को देकर, कान को, आंख को, नाक को, जिह्वा को, रसना को, हाथ को, पैर को, हाँ, माथा को, सबको भगवान की सेवा में लगा करके और साथ में मन को भगवान की सेवा में लगाना, ये सब क्या है? ये सब तपस्या है। और दान, संसार में अनेकों अनेक दान है, संसार में अनेकों अनेक दान है, एक से एक श्रेष्ठ दान है, एक से एक श्रेष्ठ दान है। परंतु कलयुग में भगवान के नाम का दान से बड़ा दान कोई दूसरा दान नहीं है। एक जीव को भी, हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ जीव की विपरीत रुचि है। रुचि, अनुकूल रुचि क्या है? अनुकूल रुचि है कि वो रुचि भगवान में लगे, परंतु विपरीत रुचि है। विपरीत रुचि किस प्रकार से है? क्योंकि वो संसार में लगी हुई है। संसार में लगी हुई रुचि जो है वो विपरीत है। तो हमारी रुचि कहाँ है? अरे अभी कथा सुन रहे हैं, कथा को सुनने में उतना रुचि नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा कान में कहीं दो लोगों का लड़ाई झगड़ा अपशब्द कहने की बात आ जाए, कथा को सब अपना कैमरे को ऑफ करके पहले उसको लड़ाई, प्रभु जी की कथा तो फिर भी सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग भी तो आएगी, तब सुन लेंगे। अभी क्या करो, अभी कान से ये जो गाली गुप्तार हो रहा है, ये जो अपशब्द कह रहे हैं, जो निंदा हो रही है, ये कान से एक शब्द नहीं मिस होना चाहिए, है ना? ये कान से एक शब्द भी जो है ये मिस नहीं होना चाहिए। तो भगवान, ये विपरीत रुचि है। रुचि कैसी है? ये विपरीत रुचि है। तो इस विपरीत रुचि में लगे हुए जीवों के सारे जीव इसी विपरीत रुचि में लगे हुए, विशेषकर कलयुग में। उनमें से एक जीव को भी उसकी विपरीत रुचि से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा देना, प्रभुपाद कह रहे हैं, लाखों लाखों यज्ञों से बड़ा है और लाखों लाखों गरीब कन्याओं का विवाह करने से भी बड़ा है और लाखों लाखों प्याऊ खुलवाने से भी क्या है? तो प्याऊ खुलवाने से भी बड़ा है। लेकिन ये जो यज्ञ तपस्या और दान है, ये यज्ञ तपस्या और दान कब होगा? जब चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी, शुद्ध होने से ज्ञान का उदय होगा और शुद्ध चित्त वृत्ति और ज्ञान को लेकर के भगवान का भजन होगा और इस प्रकार से संन्यास की प्राप्ति होगी। तो उस संन्यास से सिद्धि होगी। और जिस प्रकार का संन्यास अर्जुन लेने के लिए कह रहा है, हाँ, जिस प्रकार का संन्यास क्या है वो अर्जुन ले, अभी मन के आवेश में आकर के, मन के अधीन होकर के अर्जुन संन्यास की बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो तुम अभी मेरे कहने से युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अगर मैं ना भी कहूं युद्ध करने के लिए, तब भी तुम अपने स्वभाव से विवश होकर के क्या करोगे? युद्ध ही करोगे। हाँ, तो ये जिसका स्वभाव जो है वो युद्ध करने का है, वो जंगल में बैठ करके संन्यास धर्म को पालन कर लेगा। संन्यास में क्या है? सबसे पहला संन्यास में क्या क्या कार्य है? सहना। सहना, सब कुछ सहना, पुण्य को भी सहना, पाप को भी सहना, सफलता को भी सहना, विफलता को भी सहना, मान को भी सहना, अपमान को भी सहना, हानि को भी सहना, लाभ को भी सहना। सहेगा ये? हाँ, सहेगा। युधिष्ठिर
जिस दिन युधिष्ठिर और ये सारे सबको छोड़ करके भीष्म पितामह के सामने अर्जुन चले गए दूर युद्ध करने के लिए, और भीष्म पिता ने मार मार के सबको घायल कर दिया। तो जब अर्जुन लौटे शाम को, तो युधिष्ठिर जो है वो घायल हैं, और युधिष्ठिर जब घायल हैं तो अर्जुन को देख करके उन्होंने कायर कह दिया, और अर्जुन ने वचन लिया, प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मुझे कायर कहेगा उसी के मैं गर्दन उसके शरीर पर रहने नहीं दूंगा। और ये भूल गया कि मेरा बड़ा भाई है, धर्मराज है, तलवार लेकर के अपने वचन क्यों क्यों कौन कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है? उसका अपना स्वभाव कर रहा है। अगर कोई सन्यास लेकर के कच्ची अवस्था में कोई सन्यास लेकर के वन में चले जाए, तब भी वन में जाकर भी सन्यास के कार्यों को कर नहीं सकता। सन्यास का गुण जब तक नहीं आएगा तब तक सन्यास होने का कोई लाभ नहीं है। तब तक क्या होता है सन्यास से? तब तक सन्यास से उत्पात एव केवलम। तब तक इस प्रकार का जो सन्यास है दिखावे वाला, वो दिखावे वाले सन्यास से उत्पात ही होता है। ये श्लोक में यही बात को जो है भगवान बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में ये सन्यास की बात को और बताएंगे। नियतम, ना ना ना, पांचवा, नाहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। नाहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो मैं बोल रहा हूँ, ना ही कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकत् कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते रवशः कर्मा सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हावशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। संस्कृत का श्लोक ऐसे नहीं बोलते कि इसमें 8 शब्द हैं, पहली लाइन में तो 4 पहले बोल दो, फिर 4 दूसरे बोल दो। दूसरी लाइन में 6 हैं तो 3 पहले बोल दो, 3 बाद में बोल दो। तो अर्थ के अनुसार बोला जाता है। हाँ? ऐसा नियम नहीं है कि 8 शब्द हैं तो 4 4 बोलेंगे, 6 शब्द हैं तो 3 3 बोलेंगे, 4 है तो 2 2 बोलेंगे। वो 4 2 भी हो सकता है और 2 4 भी हो सकता है। हाँ? तो अर्थ के अनुसार श्लोक को बोलना होता है। बोलिए शशि। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजः गुणः। और बोलिए अनीता दीदी। जी प्रभु जी। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः
ये कठिन। जय गुणे प्रकृति जयः प्रकृति जैर्गुणयः। ये और कोई बोलना चाहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि ये सारा का सारा जो संसार है ये प्रकृति के अधीन है। भगवान की अधीनता को स्वीकार नहीं करके और जीव ने अपनी आंशिक स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके स्वयं को क्या किया? स्वयं को प्रकृति के अधीन, अर्थात जीव जो है वो किसी अवस्था में स्वतंत्र नहीं है, उसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो प्रकृति के अधीन रहेगा या तो भगवान के अधीन रहेगा, या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेगा या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन रहेगा। बहिरंगा शक्ति को ही कहते हैं प्रकृति या माया। दोनों भी माया है। हाँ, एक योग माया है और एक महामाया है। तो जो प्रकृति है वो प्रकृति की अधीनता को सब जीवों ने स्वीकार करना पड़ा, विवश होकर के स्वीकार करना पड़ा। जीव तो चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं ऐसे ही वो भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहे, लेकिन जीव की जो अवस्था है वो स्वतंत्र नहीं। हाँ, अणु होने के कारण जीव जो है उसको स्वतंत्रता कितनी है? आंशिक स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता उसको, जैसे भगवान को पूर्ण स्वतंत्रता है, जीव को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। जीव को आंशिक स्वतंत्रता है। जैसे किसी को उदाहरण के लिए कहा जाए कि भाई जरा एक पैर को उठाना, तो उसको स्वतंत्रता है आंशिक, कि कुछ समय के लिए वो एक पैर को उठा करके और एक पैर पर खड़ा रह सकता है। लेकिन उसको अगर ये कहा जाए कि भाई दोनों पैर उठा लो, तो ये उसको स्वतंत्रता नहीं है, वो आश्रित है। खड़े रहने के लिए अपने शरीर के लिए पृथ्वी के आश्रित है। वो एक पैर पर खड़ा है तो पृथ्वी पर आश्रय लेकर के एक पैर पर खड़ा है, और दोनों पैरों को अगर उठा दिया तो क्या करेगा? तो उसी पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, और गिरेगा तो खड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी पृथ्वी का सहारा लेकर के उसको खड़े होना पड़ेगा। अर्थात ये जो है प्रकृति पर आश्रित है। और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति के 3 गुण हैं, हाँ, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हर जीव का वो प्रकृति के अनुगत्य में उसके गुणों के अनुसार जो है उसका स्वभाव है, और वो स्वभाव से विवश होकर के क्या करता है? स्वभाव से विवश होकर के वो कर्म करता है, और एक क्षण के लिए भी वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म तो सभी को करना पड़ेगा, लेकिन 2 प्रकार के कर्म हैं। एक प्रकार के कर्म है सकाम कर्म और एक प्रकार के कर्म है निष्काम कर्म। सकाम मतलब कामना के साथ अर्थात भोग के उद्देश्य से किए हुए जो कर्म है, भोग के उद्देश्य से, संसार भोग के उद्देश्य से जो किए हुए जो कर्म हैं, उन कर्म के 2 ही फल है, पाप और पुण्य। 2 प्रकार के कर्म हैं, पाप और पुण्य, और उनके एक एक प्रकार का फल है। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। लेकिन जो निष्काम कर्म है, यहाँ निष्काम कर्म के कहने का अर्थ क्या है?
निष्काम कर्म कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी कामना शून्य हो गई। कामना कभी भी शून्य नहीं होती है, लेकिन कामना कैसी हो गई, उसने अपनी कामना को संसार से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा दिया। हाँ? ये जो किए हुए कर्म हैं, ये किए हुए कर्म मुक्ति का और मोक्ष का कारण है। परंतु जो प्रकृति के अधीन जो गुण है, उस गुण के अधीन, उस गुण के मार्गदर्शन में किए गए जो कार्य हैं वो पाप में है या केवल पुण्य में है। ऐसे पाप और पुण्य को किए बिना संसार में कोई भी एक क्षण को रह नहीं सकता है। सकाम कर्म सभी को करने पड़ते हैं, सभी विवश हैं। हाँ, सकाम कर्म को छोड़ने में कोई पाप नहीं है। कब सकाम कर्म को छोड़ने में कब कोई पाप नहीं है? तो श्रीमद् भागवतम में पहले ही स्कंद में बताया कि यदि कोई भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति भी ना कर पाए, चाहे वो पतित भी हो जाए, तब भी इसमें कोई उसकी बुराई नहीं है, तब भी इसमें उसकी कोई हानि नहीं है। हाँ, तब भी कोई हानि नहीं है। कहा ना, भगवत गीता में नहीं कहा? भगवत गीता में ही भगवान ने कहा, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अरे धर्म का किया हुआ स्वल्प भी जो कार्य है, धर्म का किया हुआ कार्य मतलब भक्ति का किया हुआ कार्य बहुत कम समय के लिए और बाद में उसका पतन हो जाए, तब भी क्या करता है? वो जो स्वल्प जो धर्म का किया हुआ कार्य है वो उसको बहुत बड़े महान भय से वो उसको बचा लेता है। हाँ, जैसे भागवत में कितना सुंदर उपाख्यान है अजामिल का। उसने प्रारंभ में क्या किया? प्रारंभ में उसने अपने पिताजी के यज्ञ में उसने सहायता किया, भगवान की भक्ति में उसने सहायता किया। गुरुजी कहते यज्ञ करना केवल स्वाहा स्वाहा नहीं है, वो यज्ञ वेदी बनाना भी जो है यज्ञ करना है, उसमें गाय के गोबर से लीपना पोतना भी यज्ञ करना है, यज्ञ की सामग्री को जुटाना भी यज्ञ करना है, और अंततः उसमें आहुति देना भी क्या है, वो भी यज्ञ करना है। हाँ, तो जामिल क्या कर रहे हैं? जामिल भी यज्ञ कर रहे हैं। कुछ समय किया और वैश्या के चक्कर में पड़ करके पतन हो गया, सब छूट गया, सब वर्णाश्रम धर्म भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ करके वैश्या को विवाह कर लिया, वैश्या को घर ले आया। हाँ, और भगवान की भक्ति यज्ञ आदि भी छूट गया। लेकिन जो किया हुआ कार्य था, हाँ, थोड़ा थोड़ा किया हुआ कार्य, सकाम कर्म को छोड़ करके भक्ति का जो थोड़ा किया हुआ कार्य था, उसने क्या किया? उसने ही महान भय से रक्षा कर ली। भगवान की जो किया हुआ जो कार्य था उसी के फल के कारण उसने क्या किया? अपने बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण करके अनायास ही उसने अंततः जो है भगवत प्राप्ति कर ली। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम। ये श्लोक को चर्चा करेंगे, अभी तो समय हो गया, आप जप करो, फिर अगली बारी जो थर्सडे को जो क्लास होगा इसको और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इस श्लोक में जो रह गया, और फिर उसके आगे अभी जिनकी बारी है वो जप करें। जी प्रभु जी, अभी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। मतलब है हरे कृष्ण। तो हम तो सन्यासी नहीं है, आपने कहा कि संन्यास की अवस्था में नहीं है। संन्यास की अवस्था ये उपासना की अवस्था में है, और फिर उपासना में उन्नति करते करते अंतिम लक्ष्य संन्यास को प्राप्त करना है। उपासना की अवस्था में जो वेद का तीसरा भाग है उपासना जी, भक्ति, जी, उसमें प्रारंभ से ही ये यज्ञ तप और दान। तो यज्ञ का मतलब यहाँ पे क्या है प्रभु जी? यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि। जितने ही प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ मैं हूं। हाँ? जी, जी, यजन याजन पठन पाठन, दान लेना दान देना।
और किसी के मन की कोई बात है? संन्यास अंतिम सीढ़ी है। और संन्यास एक अवस्था है। संन्यास कोई कपड़ा नहीं है। संन्यास कोई विशेष प्रकार का श्रृंगार नहीं है। संन्यास जो है वो अवस्था है। संन्यास मन की अवस्था है। हाँ? वो कपड़े पहन के भी हो सकता है, बिना कपड़े के भी हो सकता है, और किसी भी रंग के कपड़े में भी हो सकता है ना। संन्यास की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समाज में सभ्यता लाने के उद्देश्य से और एक विशेष प्रकार के स्थिति को लाने के उद्देश्य से वो संन्यास के साथ, उस अवस्था के साथ, उस प्रकार का कपड़ा, उस प्रकार का पहनावा, ये सब होता है। अन्यथा संन्यास एक अवस्था है, किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और कपड़ा पहन करके भी नहीं हो सकता, वैसा श्रृंगार करके भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन रंगना ज्यादा जरूरी है ना प्रभु जी। हाँ, मन को संन्यास में लोग समझते हैं, साधारण संन्यास में लोग समझते हैं कि कर्मों में अनासक्त मन जो है वो संन्यास है। वास्तविक संन्यास नहीं है, वो फिर गिरा देगा। कर्मों से अनासक्त हुआ जो संन्यास है वो फिर गिरा देगा। भगवान में आसक्त हुआ जो मन है वो संन्यास है। हाँ, राग जनित जो वैराग्य है जीवन में, वैराग्य संन्यास नहीं है। वैरागी हो जाना संन्यास नहीं है। हाँ, तो इसलिए मीराबाई ने बड़ा सुंदर रूप में कहा कि वैरागी लोग क्या करते हैं भाई, कि भाई सुबह उठ करके स्नान आदि करते हैं। तो स्नान तो कह रही है कि केवल स्नान करने से अगर भगवान मिलते होते तो ये मछलियां तो हर टाइम पानी में पड़ी रहती है, इनको तो कभी के मिल गए होते, है ना। वैरागी लोग क्या करते हैं, वो अपना खाने को संयमित करते हैं, प्रयास करते हैं फलाहारी होने का। हाँ, तो मीराबाई ये कह रही है कि अगर खाली फल खाने से अगर भगवान मिल गए होते तो तोता को तो भगवान मिल ही जाने चाहिए थे, पक्षियों को तो भगवान मिल ही जाने चाहिए थे, वो फल खा के जीवित रहते हैं। हाँ, फिर वैराग्य अर्थात स्त्री से वैराग्य, स्त्री संग नहीं। तो कह वो ये बात भी कह रही है कि स्त्री का संग नहीं करने से अगर भगवान मिल गए होते तो ये जितने हिजड़े इन सबको भगवान मिल जाने चाहिए थे अभी तक। हाँ, है ना। तो उन्होंने कहा इस सब से भगवान नहीं मिलते। मिलते कैसे हैं? प्रेम के बिना भगवान जो है वो नहीं मिलते। प्रेम जो है वो मन की अवस्था है। राग जनित वैराग्य, वैराग जनित राग नहीं होता, वैराग से राग जनित नहीं होता, राग से जनित वैराग्य जो है वो संन्यास है। जब भगवान के चरणों में 100% राग लगा हुआ है तो संसार में उस राग के कारण वो 100% वैराग्य, वो संन्यास है। किसी का 40% लगा हुआ है, उसका 40% संन्यास है। किसी का 10% लगा हुआ है, उसका 10% संन्यास है। फिर 100% उसको कहते हैं सिद्ध संन्यास। और किसी की कोई बात है, कोई कमेंट, कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो जय ध्वनि दो फिर, जिनकी सेवा है जय ध्वनि की, वो जय हरे ध्वनि। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ हाँ, कि जब YouTube पे ये आपकी पूरी ये अपलोड होती हैं तो उसमें क्लास तो लिखी होती है कि क्लास 61 62, लेकिन अगर उसमें चैप्टर नंबर और श्लोक नंबर भी ऐड हो जाए तो ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कोई श्लोक ढूंढना हो तो फिर फटाफट पता चल जाता है कि कहाँ पे है। ठीक है, ये प्रयास करते हैं इसको भी ऐड करने का, या कुछ कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ वो नहीं, तो अभी बता। तक की क्लासेस में तो नहीं है।
प्रभु जी, हमारा आंसर प्रयास प्रयास है। मैंने मोनिका दी से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक बार और हम लोग इस पे आपस में बात करके इसको फिगर आउट करेंगे। ठीक, अच्छा सजेशन। हम्म। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज श्री परम गुरुदेव की जय। जय जय हो। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय ये समस्त पार्षद वृंद परिकर वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय जय हो। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जनु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जय हो। द्वादश उपवन की जय। श्री जय श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। जय चारों आचार्यों की जय। जय आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय तत्शाखा मठ समूह की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय तंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय रूपानुग गुरुवर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब जय भक्तों की जय हो। जय जय गौर हो। प्रेमानंदे जय जय हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। जय करो जय करो जय करो जय करो